फेवरेट मूवी है सर, मतलब एकदम फेवरेट से ही फेवरेट है, टॉप में है ये मूवी। लेकिन बहुत पहले देखे थे तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में थे। क्या कंफ्यूजन है? इतनी फेवरेट मूवी है तो कंफ्यूजन क्या है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये शूटिंग के दौरान जो विनोद खन्ना जी हैं, आप उस पर गिलास फेंकते हैं और वो गिलास उनके चिन पे लगता है और ये उनको 16 टाके पड़ते हैं। क्या ये सही है सर? सर बिल्कुल सही है, गलती हो गई सर हमसे। सर मुझे वो बार में खड़े हम लोग पी रहे हैं कुछ, हाँ वो सीन सर। हमको पता चल जाता है कि जो हमारी प्रेमिका है, प्रेम उनका कहीं और जा रहा है, और निराश होकर के हमने ऐसे ग्लास फेंकना था इधर, वो चला गया उनकी ठुड्डी पे। ये सर ये आप सपने में सोचते हैं, ये रियल में नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूं मैं भाई साहब, जब इतना कुछ देखा हुआ है आपने, काहे टोक रहे हैं हमको? नहीं सर वो तो हमने उसको गिलास फेंकना था इधर और वो चला गया ठुड्डी पे और कट गया भाई साहब। बहुत हमको दुख हुआ। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं थे वो देव जी, बहुत सारी फिल्मों में हमने एक साथ काम किया। उनको हम फिर ले गए अपने साथ। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कुछ परवाह मत करो। मैंने कहा नहीं हम चलेंगे आपके साथ। हम गए, अस्पताल गए, टाँके लगाया, फिर उनको हम घर पे छोड़े। उनकी पत्नी जी से हम बहुत माफ़ी मांगे, काफ़ी देर बैठे उनके साथ, फिर निकले वहाँ से। सर हाँ जी, इसी मूवी में एक और देख रहे हैं, वही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। हाँ जी सर, ये जो टाइटल ट्रैक है इसका, मुकद्दर का सिकंदर, वो जो आप बाइक में शूटिंग कर रहे थे, तो उसके लिए आप रिहर्सल करते थे और जुहू से बांद्रा तक आप रोज रिहर्सल करके जाते थे। तो बहुत सी महिलाएं आपका पीछा करती थी सर, और वो आपके साथ दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे तक आती थी। ये कौन बोला आपको ये? सर ये मूवी में सर देखे हैं सर। तो आपने पढ़ा कि हम जूहू से बांद्रा तक फटफटिया पे जाते थे? वो लिखा हुआ था सर, वो गूगल वाले लिख देते हैं सर, गूगल वाले और सब वो महिलाएं पीछे दौड़ती रहती थी। महिलाएं आपको सर इतना, अभी भी आप बहुत महिलाएं आपको बहुत चाहते हैं सर। अच्छा, इसको पलटने की कोशिश मत कीजिए। बात यह है कि अगर कहीं आपने देखा होगा या सुना होगा तो हमको नहीं मालूम कि पीछे कौन आ रहा था। हम पीछे मुड़ के कभी देखेंगे? बैग में पीछे कि कितनी महिलाएं आ रही थी, हमने देखा नहीं। यार अभी भी है सर, देखिए बहुत सारी। आप एक बार घूम के देखिए। ये कुर्सी को आप फटफटिया समझते हैं? वो मुड़ के देख लेंगे बस। ये सब ऐसे ही बातें हैं, छाप देते हैं वो। जन्म जन्मांतर की सही मानी जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। हम ना रिहर्सल किए ना कुछ किए, शूटिंग हुई, मरीन ड्राइव पे हमको बैठा दिया फटफटिये पे और बोला जाओ, तो गाना चला दिया, गाते गए। और क्या है, बहुत बहुत सुंदर गाना है। ओके। मान्यवर, आपने कहा था कि अभी हमने आपका जब परिचय दे रहे थे कि आप एक असिस्टेंट टीचर हैं, शिक्षक हैं आप। तो बचपन से ही आप शिक्षक बनना चाह रहे थे या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से आपको बनना पड़ा? सर, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन रहा है पूरा। और सर जैसे मुकद्दर का सिकंदर में एक गाना है कि रोते हुए आए हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो सर रोते हुए तो आए थे, लेकिन हंसने का मौका नहीं मिल रहा था सर। जैसे ही 15-16 साल मेरा हुआ, कुछ करने के लायक हुए, तो छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिए। अपनी लाइफ में हम हर प्रकार का काम किए हैं सर। वो दुर्गा पूजा, कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत फेमस है सर। जी बिल्कुल। तो दुर्गा पूजा में वॉलेंटियर का काम किए हुए हैं। तो उसके बाद दार्जिलिंग चाय का वहाँ पैकेजिंग होता है, वो काम किए हैं। लोहा दुकान में काम किए हैं। फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए सर। मेरे कजिन अंकल है, उनसे ही मैं ट्यूशन में जब पढ़ता था। उनका नाम जितेंद्र दास है, वो पढ़ाते हैं मोहल्ले में और उनका बहुत ज़्यादा इज्जत है। पैसा नहीं, लेकिन इज्जत बहुत ज़्यादा, समाज बहुत ज़्यादा। जी। तो मेरे प्रेरणा स्रोत वो रहे। मैंने उनको देखा कि काम तो मैं भी कर रहा हूँ, काम वो भी कर रहे हैं, बट उनके काम में जो एक अलग मान सम्मान है। तो मेरा वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट रहा कि ये छोटे मोटे जॉब में मैं अपने घर को सुधार नहीं पाऊंगा, फिर मैं भी यहीं रह जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी लाइफ में एक नया टर्न लिया कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दूँ। फिर मैंने पढ़ाई पे पूरा अच्छे से ध्यान दिया और सर
पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं। तो फ्रॉम माइनस कुछ नहीं था, आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्राइमरी शिक्षक हूँ, और आज मैं 34,000 के अराउंड मेरी मंथली इनकम है। तो मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। और हम उम्मीद करते हैं यहाँ से आप 1 करोड़ तक पहुँचे। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक बात और पूछनी है आपसे कि हमने सुना है कि आपका विवाह होने वाला है बहुत जल्दी। सर क्या खिलखिलाहट आई है आपके चेहरे पर, वाह। सर एक तो घर एक ही घर है सर, वो 8 बाय 10 का घर है। एकदम सोचे नहीं थे क्योंकि एक घर में तो हो नहीं पाता, और घर आज के डेट में इतना महंगा हो गया सर, तो शादी के बारे में हमको सोचा ही नहीं थे। लेकिन हम लोग के बिहार में क्या होता है, तो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जैसे ही घर गवर्नमेंट जॉब लगा या जॉब लगा, मतलब शादी का तो बैंड बजाना है इसको, पापा परेशान कि करना है। तो मेरा मन नहीं था, लेकिन वो बार बार अप्रोच बोल रहे तो मेरे फूफा जी एक बार बोले कि चलो एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या है। तो उनके निवेदन पे मैं एक बार गया, और पहली बार में ही देख के मुझे लव एट फर्स्ट साइट, मुझे पहली बार मुझे प्यार हो गया। पहले बार देखने पहली बार में में ही। बस शाबाश। और उसका एक भाई था, वो तो मुझसे पूरा जैसे कि लग रहा है सीआईडी बन गया वो। तो पूरा पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कौन जॉब करे, अच्छा ये परमानेंट है ना, हाँ ऐसा तो नहीं अच्छा, है। तो जितना सारा वो पूरा वो इंट्रोगेशन किए, मैं बोल रहा था। फिर वो मुझसे ज्योति पूछी कि अच्छा आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे? नहीं। वाह क्या बात है। और सर ज्योति से जब मेरा छेका टाइप का हुआ, तो वैसे तो हम लोगों में शादी से पहले मिलने का कोई रिवाज नहीं, वरना मैं ऐसे लेकर के आता। तो ज्योति बोली कि हम जा तो नहीं रहे हैं आपके साथ। नहीं लेकर आ सकते थे सर आप। ये हम लोगों में नहीं होता, क्योंकि उसको लाएंगे ना सर तो 2-3 दिन तो रुकने वाला कहानी हो जाएगा ना। तो हम लोगों में ऐसा नहीं होता। शादी से पहले बिहार में तो ऐसा है कि मिल नहीं सकता सही से। तो वो 2-3 दिन वाला अरे कहानी जितना था। रीति रिवाज बदल देते हैं आप, उसमें क्या है। सर तो वो ज्योति हमको बोली, फोन में बात हुई उससे, तो बोली ठीक है मैं जा तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है, मेरा एक वादा लेना चाहती हूँ कि आप हॉट सीट में जरूर आइएगा, और हॉट सीट में आ करके एक बार मेरा नाम उनके लिए बोलिएगा, नहीं तो फिर मैं आपसे शादी ही नहीं करूँगी। अरे बाप रे सर बाप। तो आप एक बार ज्योति से बोल दे मेरे बारे में, वरना मेरा शादी खतरा में आ जाएगा। ज्योति जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। हमारे सामने आपके क्या बोले आपको, होने वाले पतिदेव बैठे हैं, और इन्होंने कहा कि ज्योति नाम जो है वो आपको नाम ले करके आपको हम नमस्कार करें। तो नाम तो इन्होंने आपका कम से कम 36 बार ले लिया है यहाँ पर अभी, और बता भी दिया है। तो आपको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, और जल्दी से आपका विवाह हो, संपूर्ण हो, और खुशी से आप लोग अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन नहीं हो रहा है सर, वो जो प्रचार दिखाता है ना हॉट सीट में आने वाला, फ्राइडे वाला, तो ये मेरे साथ ऐसा ही हुआ एक तरीके से कहा जाए तो। पूरा शो देखे हैं, लेकिन ऐसा होगा कि यहाँ पे आ जाएंगे। सर आ गए हो, 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने। कहते हुए बड़ा अजीब लगता है सूरज जी, लेकिन अपने जीवन काल में, अब तक के जीवन काल में इतनी धनराशि का चेक आपने देखा है? सर चेक तो नहीं देखे सर, कभी नहीं देखे सर। काम ही सर ऐसा किए है कि उसमें 150-200 ऐसा मिलता था। तो उसमें 150-200 और ये लाख, ये आसमान जमीन का अंतर है सर। सैलरी भी मिल रही है, जो जी चल रहा है, घर भाई दे रहा है, लेकिन वो भी तो 1000 में है सर। वो ये 5-6 डिजिट है ना सर जी इसका है, तो 6 डिजिट तो एकदम पहली बार। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये भी सर ये मिल भी रहा है तो किनके हाथों? इनके सदी के महानायक ये इनके हाथ, ये आपके ज्ञान की वजह से मिल रहा है भाई साहब। सर आपके हाथों में। हाथ कुछ नहीं, हाथ तो इन्हीं का है। इन्होंने तय किया कि एक चेक बिल बनाइए, लिखिए, दस्तखत कीजिए। लेकिन सर एक बात कहना चाहूंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ केबीसी शो से भी। केबीसी मतलब अमिताभ बच्चन सर, कोई और इस पे शूट नहीं करता, कोई और शूट करता ही नहीं है।
3 दिन से सुन रहा हूँ सर, आप बोलते हैं कभी मुझे कहीं मुझे ना निकाल। सर मैं बोलता हूँ आप अगर चाहेंगे भी ना तो ये जो शो वाले हैं, जो ये प्रभारी होंगे, वो आपके पास आ करके बोलेंगे नहीं सर आप आइए, आप नहीं तो शो नहीं। तो देखिए सर, जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं गगनदीप सिंह भाटिया जी, ये एक आईटी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं और ये बड़वा यानी कि मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको कि आप हॉट सीट पर आ गए? कांट बिलीव इट सर, आई मीन दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ऐसा हम लोग सपने में ही देखते थे कि अमिताभ बच्चन सर के सामने में बैठ अरे पाऊंगा उनकी कभी। बात नहीं है, लेकिन ये आपका ज्ञान है, आप हमारे साथ प्ले अलॉन्ग खेलते रहे। प्ले अलॉन्ग तो सर मैं इस साल काफ़ी खेला हूँ, मतलब मैं शुरू से खेलता आ रहा हूँ। और प्ले अलॉन्ग के बारे में कुछ बताऊँ अपने परिवार के बारे में, तो हमारा जब 9 to 10:30 का टाइम होता है तो ये अब फैमिली टाइम जैसा हो गया है, क्योंकि प्ले अलॉन्ग आता है, लोग सारा काम बंद कर देते हैं। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम लोग सब मोबाइल पे लग जाते हैं। और ये वो टाइम होता है जब हमारे यहाँ झगड़े भी खूब होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि मैं जब जवाब देता हूँ तो पापा फिर पूछते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। फिर उसके बाद मम्मी पूछती है कि इसका सही जवाब क्या है। अब मैं कई बार बोलता हूँ बी या डी, तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अब अगर मैंने बोला बी और आंसर निकला डी, तो बस तुमने मेरा जवाब गलत करा दिया है। ऑलराइट, आपकी जो परिवार आया हुआ उनका हम परिचय करवाना चाहेंगे। तालियों के साथ हम चाहेंगे कि उनका स्वागत हो जाए। हरप्रीत कौर हैं आपकी बहन, ब्रदर इन लॉ हैं मनदीप सिंह जी, और हरविंदर सिंह भाटिया जो आपके पिताश्री है, और जसविंदर कौर भाटिया आपकी माता जी। बहुत बहुत स्वागत आपके इस बैठे उठाने के साथ। गगनदीप जी, जिस तरह से आप उत्तर दे रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लगता है आपको आईटी का बहुत ज्ञान है और आपने शिक्षा भी प्राप्त की हुई आईटी में, और काम भी शायद आप आईटी में ही कर रहे हैं। किस तरह का काम करते हैं आप आईटी में? सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक आईटी कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। आई वर्क एज एन एसोसिएट मैनेजर। एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हमारा काम यही होता है कि हम लोग कोड लिखते हैं, बग फिक्सेस करते हैं, और जो एप्लीकेशंस होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस, इनकी बैक एंड सर्विसेज होती हैं, तो इनको डेवलप करना, इनको मेंटेन करना, इनको डिप्लॉय करना, तो ये सब काम मैं और मेरी टीम देखते हैं। ओके। एंड बीइंग एन एसोसिएट मैनेजर, मेरा ये भी काम है कि मैं जो टीम में यंगर लोग हैं, जो नए जॉइनर्स हैं, उनको ट्रेन करूं या फिर उनको गाइड करूं, और किस तरह से उनको भी उस लेवल पे लेके आया जाए जिसपे वो लोग भी काम कर सके ये वाला। एक सॉफ्टवेयर बनाने में कितना वक्त लगता है? डिपेंड करता है सर, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं काफ़ी छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो कुछ महीनों में तैयार हो सकते हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, वास्ट स्केल। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस जो होते हैं, जनरली उनके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क होता है जो स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप बैक एंड लेयर्स में जाएंगे तो काफ़ी सारे कनेक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेयर आफ्टर लेयर। सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है उसमें, तो इनको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड प्लस आफ्टर दैट, क्योंकि टेक्नोलॉजी एवरी ईयर और एवरी 6 months आजकल अपग्रेड होती है, तो उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको अप टू डेट एंड टू मेंटेन देम, तो इसलिए उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ा होगा। जी, हर एक चीज़ों में आप देखिए अपग्रेडेशन हो जा रहा है। गाड़ी चला रहे हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको चलाने में अब बदल गया है। जी जी। एरोप्लेन, उसमें अपग्रेडेशन होता रहता है। आम जिंदगी में हर सर, आपका फोन जो है 2-3 महीने के बाद आपका मोबाइल फोन देखिए ना सर, हर साल एक नया अपडेट आता है, नया वर्जन आ जाता है उसका। बड़ा पैसा खर्च हो जाता है उसमें। दिन भर में आप कितने घंटे काम करते हैं गगनदीप जी? हमारा ऑफिशियल वर्किंग आवर्स 9 hours है सर, एवरी डे। तो बट कई बार क्या होता है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो 9-10 घंटे अप्रोक्सीमेटली इतना लग जाता है। फ्री टाइम मिलता है कि नहीं? वीकेंड्स यूजुअली काफ़ी रिलैक्सिंग होते हैं। तो क्या करते हैं आप फ्री टाइम में? एक्सबॉक्स खेलना काफ़ी पसंद है सर। कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स हो गए, या फिर फीफा हो गया। एंड मेरी फादर ने अभी रिसेंटली मुझे एक बाइक गिफ्ट की है। ओह, ओके। जी जी, मुझे काफ़ी पसंद थी शुरू से, तो उन्होंने इस बार मुझे गिफ्ट दिया, तो उनके बर्थडे पे मुझे मिला है। हमें बाइक्स वगैरह जो है बड़ा डर लगता है उस पर। सर आप मेरे साथ कभी चलिए, आपको राउंड पे लेके हाँ, नहीं घूमने के लिए वो सब ठीक है।